तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम लोग आज के अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जिस टॉपिक में मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा मीशो है। ठीक है, मीशो एक नंबर 1 रीसेलिंग ऐप है। इट्स एन इंडियन ऐप जिसमें आप रीसेल करके अच्छा खासा अर्निंग मंथली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मीशो डाउनलोड करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक से अगर आप लोड करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ ऑफ आपके फ़र्स्ट ऑर्डर पे मिल जाएगा। तो अब जो हमारी आज की वीडियो है वो ये है कि मीशो पे जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जो मेरे साथ हुआ था, अच्छा मैं यहाँ पे मीशो के अगेंस्ट हूँ या मीशो के सपोर्ट में हूँ, ये आपको धीरे धीरे आगे जाके वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको आज दिखाऊंगी वीडियो में, ये मेरे साथ हुआ था 1 मई को। यह आज कल में नहीं हुआ है, ये 2 मंथ्स पहले हुआ था 1 मई को। ठीक है, तो अगर ये 2 महीने पहले हुआ था तो मैं इसकी वीडियो आज क्यों बना रही हूँ या मैंने पहले क्यों नहीं बनाई, क्योंकि उस टाइम मैंने इसको बहुत ही लाइटली लिया था। मैंने सोचा आई थिंक कि पता नहीं, मैंने वीडियो के बारे में सोचा ही नहीं था। ठीक है, इससे मैं वीडियोस देख रही हूँ यूट्यूब पे रिगार्डिंग मीशो फ्रॉड, जिसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स मीशो को फ्रॉड कह रहे हैं कि रॉन्ग पार्सल डिलीवर होता है, जो आपने ऑर्डर ही न किया हो, मतलब आपने जो ऑर्डर किया है उसकी जगह कोई रॉन्ग पार्सल डिलीवर होता है, वो रिफ़ंड नहीं करते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं, आपका लॉस हो जाता है। तो आप मीशो से दूर रहें, मीशो ऐप को आप मत डाउनलोड करें, मीशो से कोई चीज़ आप परचेज़ मत करें। ठीक है, तो आज तक मैंने मीशो से बहुत आइटम्स परचेज़ किए, बहुत आइटम परचेज़ किए, जिसमें से आई थिंक अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 20 आइटम्स, आई एम गिविंग एन एग्ज़ाम्पल ओनली, कि अगर मैंने 20 आइटम्स ऑर्डर किए हैं तो उसमें से 4 या 5 मुझे रिटर्न कराने पड़े बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। ठीक है, अच्छा मीशो में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, ठीक है मुझे 4-5 की क्वालिटी इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से मैंने रिटर्न कराया। तो बेस्ट पार्ट मुझे मीशो का ये लगता है कि वहाँ पे बहुत ही ईजिली रिटर्न हो जाता है और आपको 2 डेज़ के अंदर आपको पैसा भी बैंक अकाउंट में आपके वो लोग भेज देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे मीशो में लगी। इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करती रहती हूँ और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी डिफ़ेक्ट होता है तो मैं उसको रिटर्न करा देती हूँ। ठीक है, तो 20 में से 4 या 5 आइटम्स मुझे जो लगा कि हाँ ये मुझे रिटर्न कराना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मीशो में क्या हो रहा है एंड देन मैं आपको एंड में बताऊँगी कि क्या मीशो फ्रॉड है या वो आपके रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये एक पार्सल है जो मुझे रिसीव हुआ था 1 मई को। मैं आपको अपने एड्रेस तो नहीं दिखा सकती, सॉरी। सो ये जो पार्सल है ये मुझे रिसीव हुआ था 1 मई को। ठीक है, तो ये पार्सल जब मुझे रिसीव हुआ था, मैंने जो ऑर्डर किया था, मैं आपको यहाँ पे एक इमेज शो कर दूँगी, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और मुझे क्या रिसीव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसमें मेरी फुल डिटेल लिखी है, मतलब मेरा नाम, मेरा एड्रेस, सब कुछ लिखा है। प्लस मैं जो आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मुझे 899 अमाउंट शो हो रहा है, जिस अमाउंट का मैंने वो ड्रेस मंगाया था, मतलब जो मैंने ड्रेस मंगाया था वो भी 899 का था। यहाँ पे भी 899 मेंशन है एंड मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर, मेरी फुल डिटेल्स इसमें मेंशन है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। सो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि मैंने इमेज लगा दी कि मैंने ये ड्रेस ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है। नंबर 1 मिस्टेक मेरी जो है कि मैंने इसके रिव्यूज़ नहीं चेक किए, इसमें कोई रिव्यू नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो सप्लायर है वो फेक है, सप्लायर फेक नहीं होते हैं। एक्सेप्ट मीशो के अलावा भी बहुत से लोग होते हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जो फ्रॉड करते हैं। मीशो इज़ नॉट अ फ्रॉड। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि मैं क्या क्या आपको शो कर सकती हूँ या मैं आपको क्या क्या शो करूँगी। तो मैंने जो ऑर्डर किया था वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब जो मुझे रिसीव हुआ तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। सो ये एक पीस ऑफ क्लॉथ है ये। ठीक है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी है। मतलब ये जैसे एक ये है, ठीक है, एक देन ये दूसरा, ये इसी का सेम, इसकी बल्कि इसकी क्वांटिटी मतलब कि इसकी लेंथ ये ज़्यादा मीटर का है।
देन सेम ऐसे ही एक और, ठीक है। इसकी आप जस्ट क्वालिटी देख लें, बहुत ही घटिया क्वालिटी है इसकी। देन ये मुझे ऑरेंज कलर का, ये 2 कपड़ा नहीं है ये, हाँ ये 2 है, सॉरी, ये पूरा ये मुझे ऑरेंज कलर का ये, एंड इसी का 2 सेम, ठीक है। ये डार्क ये लाइट, ये मुझे पूरा मीशो से रिसीव हुआ, उसके बदले में जो ड्रेस मैंने ऑर्डर की थी, ठीक है। ये सारा मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट है, मेरे बिल्कुल काम के नहीं है, बिल्कुल वेस्ट है। मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया था क्योंकि वो ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी, मैंने उसको इसलिए फ़ौरन ऑर्डर किया। एंड जब मैंने इसको ओपन किया तो मुझे लगा कि मेरा 900 गया, बट आई नो कि मीशो इजीली रिटर्न कर देता है। तो मैंने क्या किया कि मैं गई और जाके मैंने चेक किया ट्रैकिंग, मतलब कि जहाँ पे ऑर्डर्स में जाके मैंने अपने ऑर्डर को चेक किया, तो वो तो शो हो रहा था कि वो अभी डिस्पैच ही नहीं हुआ है, ठीक है। उसमें शो हो रहा था कि मेरा ऑर्डर अभी डिस्पैच ही नहीं हुआ है, और उसी का सेम रेफ़र करके मुझे दूसरा पार्सल विद इन 2 डेज़ ऑफ ऑर्डरिंग मुझे वो डिलीवर हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि जो मुझे रिसीव हुआ है वो मीशो ने नहीं भेजा है, या उस सप्लायर ने नहीं भेजा जिस सप्लायर से मैंने वो ड्रेस बुक की थी, क्योंकि वो तो डिस्पैच ही नहीं हुई थी, ठीक है। बट स्टिल मैंने उस ऑर्डर को जो है कैंसिल पे डाल दिया, वो कैंसिल के लिए अप्रूव भी हो गया। मैंने उसमें ये इमेजेस अटैच की। देन जब मैंने ये इमेजेस उसमें अटैच की तो मुझे वहाँ पे लिख के आ गया कि आपका कैंसिल हम लोग जो है अप्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने सही इमेज प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है। देन मैंने जो है मीशो के कस्टमर सर्विस सपोर्ट में कॉल की, जिसका नंबर मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी। आपको अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मीशो का जो कस्टमर सपोर्ट है वो अब तक का सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे अभी तक फ़ौरन जो है बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट रेजोल्यूशन प्रोवाइड हुआ है, एक्सेप्ट दिस, ठीक है। एक्सेप्ट दिस मतलब मैं आपको एंड में बताऊंगी पूरा, ठीक है, मैं मीशो के सपोर्ट में हूँ या अगेंस्ट में हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने जो है फिर कॉल की मीशो के नंबर पे, उनसे बात की, उनको पूरी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने कहा कि मैम हम आपका पार्सल यहाँ से रिटर्न पे डाल रहे हैं, आपको कल एक डिलीवरी बॉय आएगा, आप उसको ये हैंड ओवर कर दीजिएगा, ठीक है। देन आपको 2 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जब आया डिलीवरी बॉय, उसको जब मैंने ये पार्सल दिया तो उसने कहा कि ये वो इमेज नहीं है जो हमें दिखाई गई है, हमें जो इमेज दिखाई जाती है हम वही रिसीव कर सकते हैं, हम ये रिसीव नहीं कर सकते। तो मैंने उसको वापस ले लिया। देन मैंने कॉल की, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैम, हम आपकी प्रॉब्लम समझ गए हैं, हम फिर से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर सेम प्रॉब्लम हुई कि वो जो है आए, उन्होंने कहा कि हम आपका पार्सल नहीं ले सकते क्योंकि ये वो नहीं है जो हमें कहा गया लेने को। मैंने कहा ठीक है। देन 5-6 कॉल करने के बाद मैंने एक और कॉल की, मुझे कोई रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, ठीक है। फिर 5-6 दिन बाद मैंने एक बार और कॉल की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैम जो आपको पार्सल रिसीव हुआ है, आपको वो फेक पार्सल, फ्रॉड पार्सल रिसीव हुआ है, ये हमारे मीशो की तरफ से पार्सल नहीं भेजा गया है। तो मैंने कहा कि बट उसमें मेरी सारी डिटेलिंग सेम है, अमाउंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ऐसा कैसे। तो उन्होंने कहा कि क्या आपने ट्रैकिंग नंबर देखा था। जो मेरी सेकंड मिस्टेक यहाँ पे है कि मैंने ट्रैकिंग नंबर नहीं देखा। और मैं आपको इस पर दिखा दूँ कि ये जो आपको ये QR कोड होता है, इस तरह का ये जो बार होता है ना, इसके ऊपर ट्रैकिंग नंबर मेंशन होता है, ठीक है। मैंने अपने और भी पार्सल के पैकेट से इस पार्सल के पैकेट को मैच किया, कंपेयर किया, तो ये बिल्कुल डिफरेंट था। इसके ऊपर कोई भी मेरा ट्रैकिंग नंबर नहीं मेंशन था, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये पार्सल फेक था, फ्रॉड था, जो कि मीशो की तरफ से नहीं आया था, ये किसी और की तरफ से आया था। मे बी ये सप्लायर ने फ्रॉड किया हो, मे बी किसी थर्ड पार्टी ने फ्रॉड किया हो, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती कि ये किसने फ्रॉड किया है। देन मैंने उनसे कहा कि आप जो है अच्छा अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता था कि ट्रैकिंग नंबर चेक करते हैं या कुछ इस तरह का कुछ भी होता है। पूरी मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन मुझे 20 डेज़ के बाद हुआ। अब कैसे,
ठीक है। जब मैंने उनसे बात की उन्होंने कहा कि ये फेक पार्सल है, ये फ्रॉड पार्सल है, आप हमेशा जब भी किया करिए आप ट्रैकिंग नंबर मैच किया करिए। मैंने कहा ठीक है। देन उन्होंने कहा ठीक है, आप कंप्लेन नंबर नोट कर लें, मैं आपकी कंप्लेन को रजिस्टर कर देता हूँ, आपको 3 या 4 डेज़ बिजनेस डेज़ में आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा आपके मेल पे। मैंने 3-4 डेज़ वेट किया, देन मुझे कोई प्रोवाइड नहीं हुआ रेजोल्यूशन। देन मैंने फिर कॉल की, मैंने फिर पूरी प्रॉब्लम को अपना डिस्कस किया उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को हाईलाइट कर देते हैं। आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी हाईलाइट है, वो अपर उसमें जा चुकी है, मतलब उनके सीनियर के पास जा चुकी है। आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, सीनियर के पास जा चुकी है और उस पर अभी भी वर्क चल रहा है, ठीक है। मैंने उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आजकल इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ टाइम ले रही है आजकल रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने में, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत लोग उनसे रीच आउट कर रहे होंगे, तो प्रॉब्लम होती है, आई अंडरस्टैंड। और आपको सबको भी ये बात समझनी चाहिए। मेरे पेशेंस की वजह से मुझे 20 डेज़ के बाद एक मेल रिसीव हुआ जिसमें मुझे लिखा था कि आपका 899 रुपीज़ हम लोग आपको 2 दिन के अंदर रिफ़ंड कर देंगे, और सेम डे शाम में मुझे मेरा पैसा वापस हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, जो भी यूट्यूबर्स यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि मीशो फेक है, वो लोग रेफ़र नहीं करते, फेक पार्सल डिलीवर हो रहा है जिससे आपका लॉस हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा, और वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शो कर रहे हैं। आई अग्री कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बट मेन चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से और उनके एक्सपीरियंस से कंपेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने माइट बी पॉसिबल, जो उनकी पूरी वीडियो से मुझे ये लगा कि उन्होंने नेक्स्ट डे या उन्होंने सिर्फ 2 या 3 दिन का वेट किया और उन्होंने फ़ौरन वीडियो बना के रख दी कि ये मीशो फेक पार्सल भेज रहा है, फ्रॉड है, उनका पैसा पता नहीं कितने हज़ार रुपये लूट चुका है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ 2-3 डेज़ वेट किया, बट मैंने 20 डेज़ वेट किया, मुझे रेजोल्यूशन प्रोवाइड हुआ, मुझे मेरे पैसे भी रिटर्न हुए, जिसमें 20 डेज़ में मैंने 5 या 6 बार उनको कॉल की, ठीक है। मैंने वेट किया, बहुत वेट किया मैंने, आई नो, बट क्योंकि मुझे पता है पैंडमिक चल रहा है, ठीक है। पैंडमिक को अगर हम लोग हटा भी दें तो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो इस तरह की, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये तो एक छोटी कंपनी है जो कि अभी ग्रो कर रही है, तो हम लोग किसी भी कंपनी को नहीं कह सकते कि ये फ्रॉड है या ये फ्रॉड कर रहा है। मुझे कोई मीशो से पैसा नहीं मिल रहा ये सब कहने के लिए, क्योंकि मीशो किसी को पैसा नहीं देती है, और मेरा तो अभी चैनल ग्रो ही नहीं किया है, क्योंकि ठीक है मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, स्टिल आई एम सपोर्टिंग मीशो, क्योंकि आई नो कि बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम हो रही है और मुझे मेरा रेजोल्यूशन प्रोवाइड हुआ, तो आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको कुछ ईमेल्स दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके और आपको लग सके कि हाँ मैंने जो भी कहा है वो रियलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने मीशो से में बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आपको जो पार्सल रिसीव हुआ है और जो इनवॉइस होता है आप उसकी मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दीजिए, मतलब उसकी पिक्चर लेके मुझे सेंड कर दीजिए। मैंने उनको सेंड किया उनके मेल पे, ठीक है। उन्होंने ये मैं आपको ईमेल यहाँ पे फ्लैश कर दूँगी, इसमें लिखा था कि आपके जो रॉन्ग ऑर्डर है इसकी कंप्लेन हमने लिख ली है और आप इसकी जो लेबल वगैरह है जो आपको मिला है आप वो मुझे सेंड कर दें, ठीक है, जिसमें वो क्लियरली विजिबल हो। देन ये सेकंड है जिसमें इमेज है जिसमें मैंने उनको वो प्रोवाइड किया इमेजेस। देन ये थर्ड जो मैं यहाँ पे आपको इमेज शो कर रही हूँ, इसमें उन्होंने लिखा है कि हम लोग आपके इनकन्वीनियंस के लिए अपोलोजाइज़ करते हैं आपसे और हम लोग समझ सकते हैं कि आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। फिर उन्होंने कहा है कि आपको 4 to 5 डेज़ में अश्योरेंस मिल जाएगी, आपको जो है रेजोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, और फिर उन्होंने पूरी डिटेल्स लिखी हैं, ठीक है। तो यही वो मेल था जिसमें उन्होंने कहा था आपको 3 या 4 डेज़ में रेजोल्यूशन मिल जाएगा, बट मुझे नहीं मिला था। देन मैंने अगेन उसको अपनी अच्छा मेरी क्या मिस्टेक थी, मैंने जैसे उन्होंने 4 डेज़ कहा है तो मैंने सेकेंडली डे उनको कॉल करके कह दिया कि मुझे प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उसको रीइनिशिएट किया। जब रीइनिशिएट किसी कंप्लेन को करते हैं तो वो अगेन 4 to 5 डेज़ लगता है, मतलब कम होने की जगह आपका बढ़ गया ना, तो आपको उतना वेट करना है जितना वो आपसे कह रहे हैं, देन ही आप उनको कॉल करिए, ठीक है। देन ये जो नेक्स्ट है इसमें इन्होंने लिखा है कि हम आपकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, आपको जो रॉन्ग पार्सल डिलीवर हुआ है आपके 899 रुपीज़ हम लोग आपको 2 डेज़ में रिफ़ंड कर देंगे, और ये आपको आपके बैंक अकाउंट में शो होगा। ये आपके पेमेंट उसमें जो पेमेंट ऑप्शन होता है उसमें शो नहीं होता है।
और इन्होंने ये भी कहा था कि आप हमेशा अपनी ट्रैकिंग आईडी को अपने पार्सल जो आपको रिसीव हो रहा है उन दोनों को ज़रूर मैच करें। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मीशो एक फ़्रॉड नहीं है। बहुत लोगों से गलती होती है, बहुत कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनी से गलती होती, तो एक छोटी सी कंपनी है। एंड मीशो हमेशा आपको रिफ़ंड प्रोवाइड करता है, आपको बेस्ट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। मुझे भी मेरा रिफ़ंड प्रोवाइड हुआ। मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूँगी जिसमें जो है मेरे बैंक अकाउंट में वो 899 अमाउंट क्रेडिट हुए थे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटिंग टू मीशो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उस चीज़ का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ और आप बहुत ही आराम से मीशो के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपने मीशो ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आप नीचे लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।